हिमालय के जंगलों में कई ऐसे पेड़ पौधे थे जो अपने आप में बहुत ही अनोखे थे। ऐसे पेड़ पौधे कहीं और नहीं पाए जाते थे। इन पर लगने वाले फल फूल सबसे अलग थे। इनके फल इतने मीठे और खुशबूदार थे कि कोई भी उन्हें बिना खाए नहीं रह पाता था। ऐसा ही एक पेड़ नदी के किनारे पर था, जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम महाकपि था। वह बहुत ही समझदार और ज्ञानवान था। महाकपि का आदेश था कि उस पेड़ पर कभी कोई फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को होता, वैसे ही सारे बंदर उसे मिलकर खा लेते थे, क्योंकि महाकपि का मानना था कि अगर कोई पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंच गया तो यह उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सभी बानर महाकपि की इस बात से सहमत थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन एक पका हुआ फल एक छोटे बंदर के हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरा। वह फल नदी में बहकर एक जगह पहुंच गया, जहां एक राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहा था। फल की खुशबू इतनी अच्छी थी कि खुश होकर रानियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। राजा भी इस खुशबू पर मोहित हो गया। राजा ने अपने आसपास निहारा तो उसे नदी में बहता हुआ एक फल दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाकर अपने सिपाहियों को दिया और कहा कि कोई इसे खाकर देखे कि यह फल कैसा है। एक सिपाही ने फल को खाया तो वह मंत्रमुग्ध सा हो गया और कहा, राजा, यह बहुत मीठा है। इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और बहुत आनंदित हो गया। उसने अपने सिपाहियों को उस पेड़ को खोज निकालने का आदेश दिया जहां से वह फल आया था। काफी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेड़ को खोज निकाला। उन्हें नदी किनारे वो सुंदर पेड़ नजर आ गया। उस पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे। सिपाहियों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने बानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। बानरों को घायल होता देखकर महाकपि ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ और पहाड़ी के बीच पुल की तरह लगा दिया। महाकपि ने सभी बानरों को उस पेड़ को छोड़कर पहाड़ी के दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। बानरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और वो सभी बांस के सहारे पहाड़ी के दूसरी तरफ चले गए। लेकिन इस दौरान डरे सहमे बंदरों ने महाकपि को बुरी तरह कुचल दिया। सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा महाकपि की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि महाकपि को तुरंत महल लेकर आएं और उसका इलाज करवाएं। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन जब महाकपि को महल लाया गया तब तक वह मर चुका था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वीरता और समझदारी हमें इतिहास के पन्नों में जगह देती है। हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए।